जय जोहार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल आज फर्स्ट टाइम वोटरों से करेंगे संवाद। बात है स्वाभिमान के हमर पहली मतदान के कैंपेन करेंगे लॉन्च। कुमारी सैलजा भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ की 12 जातियां अनुसूचित जनजाति में शामिल। राज्यसभा में संशोधन विधेयक पारित। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा प्रदेश के चारों कांग्रेस सांसद थे गायब। भाजपा की 5 सदस्यीय टीम आज जाएगी सुकमा। बच्ची से गैंगरेप मामले की करेगी जांच। पीड़ित और ग्रामीणों से करेंगे मुलाकात। रायपुर में संविदा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 24वां दिन। दंडवत प्रणाम कर सरकार से करेंगे अपील। कर्मचारियों को 3 दिन में काम पर लौटने का अल्टीमेटम। कोरबा में स्कूली बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार। मिड डे मील खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। 12 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में आज किन खबरों पर दिन भर रहेगी नजर। सबसे पहले सीएम भूपेश बघेल आज फर्स्ट टाइम वोटर्स से संवाद करने जा रहे हैं। एनएसयूआई की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन भी शामिल होंगे। इस कैंपेन से जुड़ी हर डिटेल आप तक आईबीसी 24 पहुंचाएगा। दूसरी खबर कवर्धा में आज कांग्रेस का भरोसे का सम्मेलन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल के साथ ही डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत कई मंत्री शामिल होंगे। वहीं तीसरी खबर, रायपुर में भाजपा की 5 सदस्यीय टीम आज सुकमा पहुंचने वाली है। बच्ची से गैंगरेप के मामले में जांच कमेटी का गठन किया गया है, जो कि जांच करने के लिए यहां पहुंचेगी। भाजपा विधायक रंजना साहू जांच टीम की संयोजक है। आज परिजनों से और ग्रामीणों से ये टीम मुलाकात करेगी। वहीं चौथी खबर, रायपुर में पिछले 24 दिनों से नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे संविदा कर्मियों से जुड़ी, जो कि आज घुटनों के बल चलकर दंडवत प्रणाम करेंगे और अपनी मांगों को पूरा करने की मांग करने जा रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें, ये 4 खबर जिस पर आज दिन भर नजर रहेगी। और चलिए अब शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। आपको बता दें कि आज सीएम भूपेश बघेल फर्स्ट टाइम वोटर्स से संवाद करने जा रहे हैं। बात है स्वाभिमान के हमर पहली मतदान के माई फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल। ये कैंपेन आज लॉन्च होने जा रहा है। रायपुर में आज एनएसयूआई इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी शामिल होंगी। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा लगातार मीटिंग्स भी ले रही है। लगातार वो छत्तीसगढ़ में ही है। अलग अलग बैठकों का दौर भी जारी है और आज इस कैंपेन में भी वो शामिल होंगे। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में इस साल करीब 5 लाख नए वोटर्स वोट डालने वाले हैं। पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं और इन 5 लाख वोटर्स पर कांग्रेस का भी फोकस है। और इन्हीं वोटर्स के लिए खास तौर पर बात है स्वाभिमान के हमर पहली मतदान के इस कैंपेन को लॉन्च किया जा रहा है। ये कार्यक्रम है माई फर्स्ट वोट टू सीएम भूपेश बघेल, ये कैंपेन का नाम, जिसे आज लॉन्च किया जाएगा, जिसमें प्रदेश प्रभारी के साथ ही कई दिग्गज जो हैं वो शामिल रहेंगे। इसमें खास तौर पर फर्स्ट टाइम जो वोट डालने वाले वोटर्स हैं उनके साथ में बातचीत होगी। सीएम भूपेश बघेल सीधा संवाद आज उनसे करेंगे। तो एक तरफ ये कैंपेन लॉन्च होना है, दूसरी तरफ आज कवर्धा में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया गया है। रणवीरपुर में कांग्रेस का भरोसे का सम्मेलन आज आयोजित होगा। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और कई मंत्री इसमें शामिल होंगे। अलग अलग जिलों में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज कवर्धा में भरोसे का सम्मेलन होगा, जिसमें सीएम भूपेश बघेल के साथ ही डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव यानी जय वीरू की ये जोड़ी भी भरोसे का सम्मेलन में होगी और उनके साथ ही कई मंत्री, कई दिग्गज जो है वो आज कवर्धा पहुंचेंगे और भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ योजनाओं को लोगों को बताया जाएगा, बल्कि इसके साथ ही लोगों से बातचीत भी होगी, संवाद भी किया जाएगा। भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम आज रणवीरपुर में आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल के साथ ही डिप्टी सीएम और कई मंत्री मौजूद रहेंगे। कवर्धा में आज भरोसे का सम्मेलन, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी जुटेंगे। इधर राजधानी रायपुर से आज भाजपा की 5 सदस्यीय टीम बस्तर के लिए रवाना होगी। आज सुकमा के दौरे पर रहेंगे। सुकमा में बच्ची से जिस तरह से गैंगरेप हुआ है, गैंगरेप के इस मामले की जांच करने के लिए ये टीम पहुंचेगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है
और भाजपा नेता पीड़ित और ग्रामीणों से आज मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। भाजपा विधायक रंजना साहू जांच टीम की संयोजक है और उनके साथ ही लता हुसैन, ओजस्वी मंडावी, शालिनी राजपूत इस टीम की सदस्य हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य सुधीर पांडे भी इस टीम का हिस्सा है। 5 सदस्यीय टीम आज बस्तर के लिए रवाना होगी और बस्तर में न सिर्फ पीड़िता से मुलाकात होगी बल्कि परिजनों से और ग्रामीणों से बात भी वो करेंगे और इसके बाद फिर बीजेपी को इस जांच की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया है। इस संबंध में मंगलवार को राज्यसभा में संशोधन विधेयक पारित किया गया। इनमें से 10 जातियां सिर्फ मात्रात्मक गलतियों की वजह से आदिवासी से संबंधित संवैधानिक अधिकारों का लाभ नहीं ले पा रही थी। बता दें कि विधेयक पारित होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कांग्रेस पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण विधेयक है और जब राज्यसभा में इसे पारित किया जा रहा था तब छत्तीसगढ़ कोटे के चारों ही कांग्रेस सांसद नहीं थे, जो एक तरह से विधेयक का विरोध है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में 29 में से 27 आदिवासी सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन राज्यसभा में विधेयक का समर्थन नहीं कर पाए। के भरे से कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन आज राज्यसभा में जब ये बिल पारित हो रहा था तब कांग्रेस के छत्तीसगढ़ कोटे के 4 सांसद सदन से गायब हो गए। इन लोगों ने इस बिल का विरोध किया और बिल का विरोध करना यानी जनजाति समुदाय का विरोध करने के बराबर है। इधर राजधानी रायपुर में संविदा कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। 24वां दिन आज उनकी हड़ताल का है और आज फिर एक बार अलग अंदाज में वो अपना प्रदर्शन करेंगे। घुटनों के बल चलकर दंडवत प्रणाम करने पहुंचेंगे। सरकार को प्रणाम कर नियमितीकरण की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि 3 जुलाई से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर संविदा कर्मचारी हैं। इस बीच अलग अलग अंदाज में उन्होंने अपने इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया, कभी गेड़ी चढ़कर तो कभी आमरण अनशन की शुरुआत करके नियमितीकरण की मांग लगातार की जा रही है। 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर संविदा कर्मी हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज घुटनों के बल चलकर वो सरकार से मांग करेंगे। घुटनों के बल चलकर दंडवत प्रणाम करेंगे सरकार को और सरकार से नियमितीकरण की मांग की जाएगी। तो हर बार एक अलग अंदाज में संविदा कर्मी नजर आ रहे हैं। मांग सिर्फ एक नियमितीकरण की, देखना होगा कि इस पर किस तरह से सुनवाई होती है। और अब आपको सरायपाली के एक अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं। सरायपाली में फर्जी डिग्री के सहारे नवनिर्मित कुमकुम हॉस्पिटल के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। एसडीएम ने छापामार कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को अब सील कर दिया है और हॉस्पिटल संचालक हालांकि फरार बताया जा रहा है। दरअसल कलेक्टर को फर्जी डिग्री के सहारे कुमकुम हॉस्पिटल में इलाज करने की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर जब एसडीएम ने छापामार कार्रवाई की तो मौके पर बिना अनुमति के ही ऑपरेशन और छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालन करना पाया गया। फिलहाल हॉस्पिटल संचालक की तलाश जारी है, लेकिन इस वक्त कुमकुम हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। तो एसडीएम ने हॉस्पिटल को इस वक्त सील कर दिया है। लगातार शिकायत मिल रही थी कि बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के इस अस्पताल का संचालन किया जा रहा है, जिसके बाद एसडीएम ने यहां पर छापामार कार्रवाई की। कुमकुम हॉस्पिटल जो कि सरायपाली में संचालित किया जाता है, उस पर फर्जी डिग्री के संचालन पर एक्शन लिया गया है। बिना अनुमति के ही यहां पर न सिर्फ मरीजों का इलाज चल रहा था बल्कि ऑपरेशन तक किया जा रहा था। मरीजों की जान के साथ किस तरह से सरायपाली में खिलवाड़ किया गया, ये इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं। मेडिकल काउंसलिंग में नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं था, वहीं कलेक्टर को इसकी शिकायत लगातार मिल रही थी। बीते 2 महीनों से बिना रजिस्ट्रेशन, बिना लाइसेंस के कुमकुम हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था, लेकिन अब कलेक्टर से शिकायत के बाद एसडीएम ने कार्रवाई की है और अब अस्पताल को सील कर दिया गया है। यहाँ पे बच्चादानी के केसेस हैं जो टीएच हुआ है। मेरे आते यहाँ 6 पेशेंट का हुआ है और एक आर्थो केस हुआ है। अच्छा, डॉक्टर प्रवीण शर्मा। डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी सर, उन्होंने ऑपरेशन किया है। जी सर। अस्पताल का ओपीडी सील किया गया हमारे द्वारा और जो दवाई की दुकान है उस पर भी उनके कोई डॉक्यूमेंट उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। दवाई की दुकान भी सील किया गया। अभी के लिए तो सील किया गया ओपीडी उनका। अभी नर्सिंग एक्ट के तहत जो भी है आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर राजधानी रायपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जन जागरण अभियान हेलो जिंदगी के तहत पान
दुकान पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की और 3 पान संचालकों से बड़ी मात्रा में ई सिगरेट, प्रतिबंधित हुक्का और उसका फ्लेवर जब्त किया है। नारकोटिक्स और पुलिस की टीम ने शहर की रॉयल पान पैलेस, कान्हा पान पैलेस, जयदेव पान पैलेस और पान पंचायत दुकानों पर एक साथ रेड की कार्रवाई की और दुकान संचालकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कार्रवाई नारकोटिक्स विभाग को लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर किया गया, जहां पर 3 दुकान संचालकों को अब गिरफ्त में लिया गया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में ई सिगरेट और हुक्का जब्त किया गया है। हुक्का के फ्लेवर भी यहां से जब्त किए गए हैं, यानी कि पान दुकान की आड़ में यहां पर ई सिगरेट और हुक्का बेचा जा रहा था। शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस की टीम और नारकोटिक्स विभाग ने एक साथ नशे के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में हेलो जिंदगी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत पान दुकान पर एक साथ छापेमारी की गई और 3 पान दुकान संचालकों को प्रतिबंधित हुक्का बेचते हुए गिरफ्तार किया गया। रायपुर पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा व्यापक जन जागरूकता अभियान हेलो जिंदगी के तहत सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन और राजेंद्र नगर के विभिन्न पान दुकानों पे एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट के द्वारा रेड की कार्रवाई किया गया है, जिसमें से एसआरपी चौक और भगत सिंह चौक स्थित 3 पान दुकानों पे और न्यू राजेंद्र नगर स्थित 1 पान दुकान पे छापेमारी की कार्रवाई की गई। सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की जमीन को अपने बताकर निगम से धोखाधड़ी के मामले में रायपुर के सूर्या लैंड डेवलपर्स के डायरेक्टर अशोक खेमका के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। प्रशासनिक जांच रिपोर्ट के अनुसार बिल्डर अशोक खेमका पर राजधानी विहार में ईडब्ल्यूएस कोटे की जमीन के नाम पर धोखाधड़ी, लेआउट में गड़बड़ी का भी आरोप है। IBC 24 ने निवासियों से धोखाधड़ी का मुद्दा भी प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन अब हरकत में आया। संवाददाता संदीप शुक्ला ने सरकारी नाले की जमीन पर बिना बिल्डिंग का जायजा लिया है। वहीं FIR के बाद कॉलोनी के निवासियों ने उनके हक की जमीन पर जनउपयोगी प्रोजेक्ट बनाने की मांग भी रखी। सूर्या लैंड डेवलपर्स के जो डायरेक्टर है डॉक्टर अशोक खेमका, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। मामला आपको बता रहे हैं, मामला राजधानी विहार का है। आपको बता दें, जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसे कायदे से प्राइवेट बिल्डर की ज़मीन पर बनना था, लेकिन डॉक्टर अशोक खेमका ने नाले की और सरकारी ज़मीन जो है उसे खुद का बताया और इसे नगर निगम को हैंडओवर कर दिया BSUP मकान बनाने के लिए। नगर निगम ने 5 करोड़ रुपए लगा के सरकारी फंड का पैसा यहाँ पर 194 BSUP मकान बना दिए। दूसरी धोखाधड़ी जो लैंड डेवलपर्स ने की, आपको बता दें, ये सड़क जो है ये लोगों को 30 फुट बताकर बेची गई थी, लेकिन 10 फुट की सड़क बताई गई और बाकी का निर्माण जो है सड़क और गार्डन की ज़मीन पर कर दिया गया, जिस पर लोगों का अधिकार था। तो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे सर एक तो ये EWS का जो निर्माण दिख रहा है, ये नाले की ज़मीन जो पानी के नीचे, इसमें निर्माण योग्य है ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते। एक ये धोखाधड़ी है। जो ओपन एरिया 10% जगह दी जाती है कॉलोनी में, फेज़ 1 में जो ओपन एरिया थी, उसी ओपन एरिया को उन्होंने फेज़ 2 में अपनी बोल करके EWS को दे दिया। ये सरासर धोखाधड़ी। हम लोग चाह रहे हैं कि जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ के जो हमारे सोसाइटी के यूज की है, जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का टोटली अभाव है, इधर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दे या कम्युनिटी हॉल बना दे जो कि सोसाइटी के यूज में है। इतना बड़ा यहाँ पर घपला का खुलासा हुआ है। कायदे की बात तो ये है कि जब ये नगर निगम ने इस पर 5 करोड़ रुपए लगाकर निर्माण शुरू किया तो नगर निगम ने इस पर क्यों जांच नहीं की। खैर, अब खुलासा हो गया है, बिल्डर पे FIR भी हो गई है। देखते हैं कि जो यहाँ के रहवासियों की मांग है वो कब तक पूरी होती है या पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। कैमरा नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स की। आज से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दूसरे चरण की शुरुआत प्रदेश में की जा रही है। 8 राजीव युवा मैदान क्लब को मिलाकर एक जोन इसमें बनाया गया है। 31 जुलाई को जोन स्तर की प्रतियोगिता का समापन होगा, जिसके बाद 7 से 21 अगस्त तक तीसरे चरण का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि विकासखंड और नगरीय क्लस्टर स्तर पर यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, कबड्डी, खो खो सहित और भी कई छत्तीसगढ़िया खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश के लोग जो है वो हिस्सा लेंगे। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में हिस्सा लेते हैं। लोगों में बेहद उत्साह देखा जाता है और छत्तीसगढ़िया खेलों को बढ़ावा देने के लिए ही छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई है, जिसका दूसरा चरण आज से शुरू होगा, जिसके बाद 31 जुलाई को इसका समापन और फिर 7 से 21 अगस्त तक तीसरे चरण की शुरुआत होगी।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार चुनावी रणनीति पर मंथन कर रही है और इसी क्रम में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास में 7 घंटे नेताओं की बैठक चलती रही। बैठक में चुनाव की स्ट्रैटेजी के साथ ही साथ आने वाले समय में होने वाले कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। इतना ही नहीं, अलग अलग सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट पर भी नेताओं ने मंत्रणा की। वहीं बैठक में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के साथ ही मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर कहा है कि सही समय पर पार्टी और सरकार उचित निर्णय लेगी। कुमारी सैलजा जी और हमारे प्रभारी सचिवगण, साथ ही हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण के साथ मीटिंग हुई और उसमें आगामी आने वाले समय में किस प्रकार से हमारी रणनीति होगी उसके बारे में चर्चा हुई। और अब आपको बताते हैं कि कहां क्रॉस फ्लाईओवर की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि भिलाई से रायपुर लेन में आज दोपहर को क्रॉस फ्लाईओवर की शुरुआत कर दी जाएगी। पावर हाउस चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था इससे काफी हद तक सुधर जाएगी। वहीं ये छत्तीसगढ़ का पहला क्रॉस फ्लाईओवर है जिसके एरियल व्यू इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फ्लाईओवर पर केवल दिन में ही आवाजाही हो सकेगी। वहीं बिजली का काम हालांकि अभी भी बाकी है और इसी वजह से रात के वक्त में इसे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मेजर ट्रैफिक जो इस रूट पर जाता है वो सुबह जाता है, क्योंकि बहुत से लोग दुर्ग, भिलाई और रायपुर के बीच अप डाउन करते हैं। ऐसे में उस ट्रैफिक को जो खासतौर पर पावर हाउस चौक पर जमा होता है, उस ट्रैफिक से निजात लोगों को जरूर मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ का पहला क्रॉस फ्लाईओवर आज दोनों तरफ से खुल जाएगा। हालांकि इस वक्त इसे दिन में ही खोला जा रहा है, दिन में ही इसमें आवाजाही की जा सकेगी। रात के वक्त में बिकॉज इसमें लाइट नहीं है इसे बंद रखा जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में रात के वक्त पर भी इसे खोल दिया जाएगा। आज से क्रॉस फ्लाईओवर की शुरुआत, यानी कि उन लोगों के लिए जो रायपुर से भिलाई और दुर्ग तक के अप डाउन करते हैं या फिर पावर हाउस चौक से जो रोजाना आवाजाही करते हैं, उनके लिए खासतौर पर यह खबर है। फ्लाईओवर फिलहाल के लिए दिन में ही संचालित किया जाएगा, रात के वक्त पे ये बंद रहेगा। लेकिन जैसे ही बिजली का कार्य पूरा हो जाएगा इसे रात को भी खोल दिया जाएगा। दोनों तरफ से आज क्रॉस फ्लाईओवर की शुरुआत कर दी जाएगी। बिलासपुर में आईबीसी 24 की खबर का असर नजर आया है। स्टेनोटाइपिस्ट जगन्नाथ धुरी को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि किसान से अवैध वसूली का वीडियो सामने आया था, जिसे आईबीसी 24 ने प्रमुखता के साथ दिखाया। पर्चा बनाने के नाम पर किसान से अवैध वसूली की गई थी। इसके बाद कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं और अब इसे निलंबित कर दिया गया है। तो आईबीसी 24 की खबर का असर, जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो स्टेनोटाइपिस्ट जगन्नाथ का है जो कि रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसके बाद अब शिकायत पर निलंबित कर दिया गया। निलंबन की कार्रवाई यहां पर की गई है। किसान से अवैध वसूली की जा रही थी, पर्चा बनाने के नाम पर किसान से इसने अवैध वसूली की थी, जिसके बाद शिकायत हुई और शिकायत के बाद वीडियो वायरल हुआ। कलेक्टर ने अब एक्शन लिया है और निलंबन की कार्रवाई की है। वहीं सहायक अधीक्षक भू अभिलेख को भी बिलासपुर ने निलंबित कर दिया गया है। बाबुओं की भर्ती सूची लीक करने पर यह एक्शन लिया गया। नजूल शाखा में बाबुओं की भर्ती सूची लीक कर दी गई थी, जिसके बाद एक्शन लेते हुए अब यहां पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। बता दें कि बाबुओं की भर्ती सूची को लीक कर दिया गया था, जिस पर यह एक्शन लिया गया। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नजूल शाखा में बाबुओं की भर्ती की सूची को लीक किया गया था, जिसके बाद एक्शन लेते हुए निलंबन का एक्शन हुआ है। सहायक अधीक्षक भू अभिलेख को अब निलंबित कर दिया गया है। और अब आपको छत्तीसगढ़ के मौसम का अपडेट दे देते हैं। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने आज भी अलर्ट जारी किया है। बीजापुर और नारायणपुर के लिए खासतौर पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह से धमतरी, बालोद, राजनांदगांव और बस्तर संभाग के लिए येलो अलर्ट, यानी मध्यम से भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। इसके साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका है। ऑरेंज अलर्ट खासतौर पर बीजापुर और नारायणपुर के लिए है। मौसम विभाग ने आज भी अलर्ट जारी किया है। और इस वक्त सीधे करेंगे रास्ता, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। यहां पर शहीद जवानों को वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं और तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शहीदों की शहादत को सलाम करने के लिए पहुंचे हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित इस वक्त किया जा रहा है।
तो कारगिल विजय दिवस पर आज शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कारगिल विजय के 24 साल हो चुके हैं और आज कारगिल दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीदों को नमन कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो द्रास की ये तस्वीरें हैं आज कारगिल विजय दिवस, और कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कारगिल विजय की जो गाथा है उससे पूरा देश, पूरा विश्व वाकिफ है और आज कारगिल दिवस पर शहीदों को नमन किया जा रहा है। पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, पूरा देश शहीदों की शहादत को नमन कर रहा है और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और IBC 24 भी शहीदों की शहादत को नमन करता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।